हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पहले ये होमवर्क दिया था। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ए यहाँ पर कोई सेट है जिसके एलिमेंट है ए बी सी, और बी एक कोई सेट है जिसके एलिमेंट है ए बी डी ई एफ। ठीक है, तो हाउ मेनी सेट्स C are possible such that C is a subset of B and C is not a subset of A। ठीक है, C A का सबसेट नहीं है। ओके, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन C इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी ये A तो है हमारे पास A B C है ना, और इसका इंटरसेक्शन लेना है C के साथ, और C के अंदर कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, जो कि कहाँ से आए हैं, सी इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी इस बी से आए हैं। ठीक है, और वो इनका इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो क्या आना चाहिए मेरे पास, एक एलिमेंट आना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, एक बार के लिए हम एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे सी के अंदर, है ना। तो देखो, मैं कुछ एलिमेंट्स लिखता हूँ, आपको एक बार ये देखना है कि ये इसमें काउंट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, मैं लिखता हूँ, देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अरे एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो मिलके ही देखते हैं। देखो ए डी और ई बी में से तो आ रहे हैं, और ए डी ई सिर्फ ए ही कॉमन है जो कि ए में आ रहा है, यानी इसका इंटरसेक्शन एक एलिमेंट आएगा, यानी दिस इज सेलेक्टेड, यानी ये एक्सेप्टेड होगा। अब अगर C इक्वल टू ओनली ए ले लेते हैं तो देखो ए इस B का सबसेट तो है, बट अगर उस A का इस A के मतलब इस स्मॉल ये जो स्मॉल a है ये इस B के अंदर तो आ रहा है, बट इसका जो मतलब A के साथ अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें हमारा काम नहीं बन पा रहा। ठीक है ना, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, कोई एक इसमें कॉमन आना चाहिए। ठीक है, और a कॉमा बी, देखो अगर a और b दोनों आ जाएंगे तो वो इस b के सबसेट तो है। ये कह रहा है C इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, और ये वाला जो स्मॉल a है ना, ये इस A का सबसेट आ रहा था ये। ठीक है ना, दैट्स वाई हमने इसको नहीं लिया। A और B की बात करें तो ये B का तो सबसेट है, और A का भी है, A का भी है, A और B है ना, लेकिन इसके अलावा भी और भी एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, सी अगर ए बी ई एफ होगा तो ए बी ई एफ, ये बी का सबसेट तो है, सी ए का सबसेट नहीं होना चाहिए। ये जो ए और बी है ये इसके अंदर है, इसलिए ये इसका सबसेट, इसलिए मैंने ए नहीं लिया। अब ए बी ई एफ को लिखते हैं तो ए बी ई एफ बी में तो है, बट ए में ए बी ई एफ तो इसमें भी नहीं है ये, तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, ए बी इसमें कॉमन आ रहा है ना। और देखो ई एफ, ई और एफ बी में तो है, ई और एफ बी में तो है, बट ए में नहीं है, ए में नहीं है, तो ए में नहीं है तो ये भी नहीं लेंगे ई और एफ। क्यों? क्योंकि ये बी का सबसेट तो है, बट बी का सबसेट तो है ये ई और एफ एक साथ ले रहे हैं तो, बट ये ए के अंदर नहीं आ रही है ना, तो ये भी नहीं लेंगे ई और एफ। अब बी ई और एफ की बात करते हैं तो देखो बी ई और एफ ये कैपिटल बी में तो है, कैपिटल बी में तो है, पर ये क्या ये ए में भी है? इंटरसेक्शन लेने पर कितना आना चाहिए हमारा, 1 आना चाहिए, बी ई और एफ। तो बी ई, तो बी कॉमन आ रहा है ना बी, तो ये एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट किस प्रकार के आएंगे एक बार वो देख लेते हैं।
ये तो एग्जाम्पल के तौर पर। अब आएंगे कैसे, तो C इक्वल टू ये सेट है और ये किस प्रकार का आना चाहिए वो हम एक बार मैं लिख देता हूं। देखो A और B में से कोई एक होगा, एक तो इन दोनों में से कोई एक होगा, और डी ई एफ में से कम से कम कोई एक होगा। ठीक है, डी ई और एफ में से कम कोई एक होगा। ठीक है, कम से कम कोई एक होगा। देखो जहां डी ई और एफ में से कम कोई एक होगा, अगर दो में कोई भी नहीं है तो भी हमारा काम नहीं बन रहा है ना। और ए और बी में से कोई ना कोई एक होगा, क्योंकि देखो अगर ए होगा है ना, तो ये बी डी ई एफ नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर C इक्वल टू ये एक तो A हो गया, एक तो A हो गया, और तो देखो अगर A मैं इसकी बात करूं, जैसे कि C किस में से लिया है, C जो है वो B का सबसेट है, B का सबसेट है। अगर इसमें से A आ गया, इसमें से A आ गया, तो A अगर आ गया तो A को काट दो, A अगर आ गया तो B तो नहीं आना चाहिए, ये लिखा हुआ है, तो B को भी काट दिया। बचा कौन सा, D E और F। हर एक के पास या तो D आएगा या फिर नहीं आएगा, हर एक के पास दो दो ऑप्शन है, तो 2 की पावर 3 क्या हो गया, 2 की पावर 3 और माइनस। ऐसा भी तो हो सकता है कि डी ई और एफ तीनों ही मना कर दे, तीनों ही मना कर दे, तो उनमें से कोई एक ऐसी सिचुएशन होगी जब वो तीनों ही मना कर देंगे, तो दैट इज 7 सेट्स। ये एक क्यों लेस किया, व्हेन सब यानी डी ई और एफ मना कर दे, है ना, डी ई और एफ मना कर दे, है ना। और एक और हो सकता है, देखो C इक्वल टू ए तो आ ही गया, अब B अगर आ जाए तो इसकी भी, ये भी जगह खाली छोड़ दो, क्योंकि अब देखो अब वो बात कि अगर B अगर आ जाएगा तो A नहीं आएगा, इसलिए दोनों को काट दिया, तो इसमें भी वही D E और F, ये भी तीन ही है, तो इसके लिए भी वही 2 की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 7 सेट्स। ठीक है, और इसमें भी एक कौन सा वाला है, वही जब व्हेन डी ई एफ मना कर दे, तो देखो 7 इसमें सेट है और 7 सेट ही इसमें, तो जो एफ एन एफ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 7 + 7 दैट इज 14, 14 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो ये रहा, ठीक है, ये क्या कह रहा है, सिंबल प्लस प्लस क्रॉस क्रॉस स्टार और डॉट आर प्लेस्ड इन द स्क्वायर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर, द नंबर ऑफ वे ऑफ प्लेसिंग सिंबल सो दैट नो रो रिमेन्स एम्प्टी। एक तो इस तरीके से इनको फिल करना है कि कोई भी रो एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। तो एक बार इनको मैं नाम दे देता हूँ। देखो हॉरिजॉन्टली तो होते रो और वर्टिकली होते हैं कॉलम, तो दैट इज R1, दैट इज R2, ये हो गया R3, ये यहाँ पे हो गया R4 और दैट इज R5। ठीक है, अच्छा, तो यानी 5 रो है और 1 2 3 4 5 6 6 हमारे पास सिंबल्स है। तो एक बात तो तय, और कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो मान लो मैं यहाँ प्लस, यहाँ क्रॉस, यहाँ स्टार, यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ डॉट रख देता हूँ, तो भी एक प्लस तो मेरा बचेगा ही बचेगा, राइट, एक प्लस तो मेरा बचेगा ही बचेगा। तो अब कुछ तरीके हैं जिनसे कि हम अपना काम बना सकते हैं। ठीक है, और वो क्या तरीके हैं, इसमें केसेस बना दो। ठीक है, अब देखो एक बात सोचो कि ये जो एक एक्स्ट्रा सिंबल बचेगा है ना, वो
इस R1 R3 और R5 में से ही कहीं पर फिल हो सकता है, क्योंकि R2 और R4 में तो एक एक ही जो है बॉक्स है ना, एक एक ही जगह है। तो यानी R1 R3 और R5 में से ही कोई ना कोई एक में है ना, कोई ना कोई एक रो में हमें दो सिंबल भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या केस हो गए। एक केस फर्स्ट हो गया कि R1 में है ना या तो दो आ जाए, है ना, और बाकी सब में एक हो, है ना। और सेकंड नंबर का क्या है हमारा, या तो R3 में दो हो, बाकी सब में एक हो, है ना। और R5 में दो, बाकी सब में एक हो। ये तीनों केसेस हो गए। अच्छा, अब इसमें कुछ स्पेशल तरीके से अब हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा, और वो क्या सिलेक्शन है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। यानी अब हमारे पास R1 R3 और R2 में से कोई ना कोई एक ऐसा रो, एक ऐसी रो लेनी पड़ेगी जिसमें कि दो सिंबल भरे जाएंगे। तीन बॉक्स में से कोई भी दो फिल होंगे, राइट, यही कह रहा हूं ना मैं। तो यही बात अब मैं मैथमेटिक्स की फॉर्म में लिखूंगा। अब इसके लिए एक तरीका होता है, वो क्या, कि एक तो सिलेक्शन ऑफ सीट्स लो, ठीक है, और उनको और मल्टीप्लाई कर दो उनको अरेंजमेंट से। ठीक है, अच्छा, सिलेक्शन ऑफ सीट यानी सिलेक्शन ऑफ सीट कैसे करेंगे, देखो 3C2, अगर किसी भी एक रो में के तीन बॉक्स में अगर दो को फिल कर दिया तो एक बात तो तय है। तो अगर मान लो जैसे R1 जो रो है उसमें मान लो मैंने दो बॉक्स को फिल कर दिया, तो एक बात तो तय है कि R3 और R4 में एक एक ही होगा, तो दैट इज 3C1 और दैट इज 3C1। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 3C1 और मल्टीप्लाई 3C1। ठीक है, ठीक है। और ये तो ये केस हो गया, ये तो फर्स्ट वाले की तरफ से हो गया मान लो। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई कर दो अरेंजमेंट। तो अब अरेंजमेंट के लिए क्या तरीका है, अरेंजमेंट के लिए तो ये तरीका है कि ये टोटल नंबर ऑफ सिंबल जो है वो है हमारे पास 6, दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीटेड है, एक तो प्लस प्लस एक क्रॉस क्रॉस, है ना, यानी 2 फैक्टोरियल का डिवाइड डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक केस ये है कि अगर R3 में दो भर दें और बाकी सब में एक एक, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 3C1 हो जाएगा, ये 3C2 हो जाएगा, ये फिर से 3C1 हो जाएगा। तो यानी इसमें भी वही होगा, सेम 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 चलेगा, और इसमें भी सेम होगा। ठीक है ना। अच्छा, तो देखो, तो जो इसका फुल एंड फाइनल होगा वो क्या होगा, देखो वो होगा अपना 3 × 3 × 3 ये तो इसका हो गया, 3C2 की वैल्यू 3, 3C1 की वैल्यू 3, 3C1 की वैल्यू 3, और मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 × 4 × 3 और ये 2, एक को छोड़ो, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो 2 दूना 4, तो ये यहाँ पे आ गया 4। सही है, और इस पूरी क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 बार हो रहा है ना, ये तीनों केसेस के लिए आ रहा है। तो ये 4 से ये 4 गया, 3 तिया 9 तिया 27, और 27 तिया 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 6 पंजे 30, और 3 दूना 6, 30 और 3 दूना 6। सही है, 6, और ठीक है, तो 6 इसको करो इससे मल्टीप्लाई, 6 एकम 6, 6 48 इंटू 30, 3 चिंग 18, 8 कैरी 1, 3 अठे 24 और 1 25, 5 कैरी 2, 3 चौक 12 और 2 14, और 0 का 0, 12,580, ये आंसर आएगा। ठीक है अच्छा क्वेश्चन ये भी। आगे देखो, एक ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, IIT JEE 2009 के पेपर नंबर फर्स्ट में आया है। बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स,
ठीक है। तो देखो 7 डिजिट इंटीजर, तो पहले तो 7 जगह खाली छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 इंटीजर्स विद सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू 10, सम ऑफ द डिजिट इक्वल टू 10, यानी इस तरीके से हो कि इन सभी डिजिट्स का अगर हम सम करें तो वो आना चाहिए 10। तो 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इनका सबका सम करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो एंड फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 ओनली इज, ठीक है, सिर्फ 1 2 3 का यूज करके हमें 7 डिजिट नंबर बनाना है जिनका सम 10 आए, ठीक है। तो केस फर्स्ट, ठीक है। तो देखो एक तो ये हो सकता है जैसे 7 जगह 2 3 4 3 4 5 6 7, तो जैसे मान लो 3 2 और बाकी सब में एक एक कर दो, एक 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 एक, तो इनका सबका सम कर दो, 3 और 2 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8 और एक 9 और एक 10, है इनका सम 10, है ना। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 10, आ रहा है सम 10, यानी ये एक्सेप्टेड है। चलो लिखूं तो क्या एक्सेप्टेड है ये। केस सेकंड देखो, है ना। केस सेकंड के लिए भी वही 2 3 4 5 6 7, तो इसके लिए भी देखो 2 2 2 1 1 1 1, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं कोई तरीके अपनाऊंगा तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो 2 दूना 4, 6 7 8 9 10, तो इसके भी कितने तरीके हैं, 10, तो ये हो गए, ये भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। अच्छा, तो इनके अरेंजमेंट का क्या तरीका होगा देखो, इसका अगर अरेंजमेंट देखो तो 7 फैक्टोरियल, क्योंकि अ, सबसे पहले तो टोटल आ गया और अपॉन जो नंबर रिपीटेड हुआ है, तो इस वाले के लिए एक तो 1 2 3 4 5 बार रिपीटेड हुआ है तो 5 फैक्टोरियल, और बाकी तो 3 और 2 आया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 6, 7 6 × 42, और इसमें 7 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना हो जाएगा, 3 बार तो 2 आएगा तो ये तो 3 फैक्टोरियल, और 4 बार 1 आएगा तो 4 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 5, 4 फैक्टोरियल का लग गया डिवाइड, और 1 दूना 2 तिया 6, ये कट गया, 7 पंजे 35, 5, तो इसका एफ एन एफ कर दो यहीं पे ही, तो दैट इज 7 और 5 12 का 2, नहीं सॉरी 5 और 2 तो हो गया 7, 3 और 1, 3 और 4 7, 77 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये इजी है ये वाले क्वेश्चंस तो, है ना। और रैंक ऑफ ए वर्ड इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में किस तरीके से कोई भी वर्ड बनता है तो उसकी किस तरीके से रैंक होती है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है वो ये मान के चलो, पेपर मैं तो नहीं बना रहा, बट हाँ ये है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि 100% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं उसमें से, ठीक है ना। मतलब चांसेस 100%, ये नहीं कि 100% पेपर ही उसमें से ही आएगा, है ना, इतनी सी रखना। तो वो भी आप अटेंड करना, वो आप अटेंड करोगे या नहीं करोगे वो, बट इतना बता दूं आपको समझ में वो तभी आएगा जब आपने पीएनसी की बाकी पहले की प्लेलिस्ट देखी हो, तो बाकी के वीडियोस देखे हो तो, ठीक है ना। तो आप उनको देखो और फिर आगे आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी चीज आपको समझ में आएगी और कौन सी नहीं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।